पहले तो इस चिट्ठी के बारे में जो बाइडेन साहब चीफ होस्ट हैं मोदी जी के इस कार्यक्रम में, कि स्टेट विजिट है और यह एक परंपरा रहती है कि जो स्टेट विजिट होती है उसमें एक राजकीय भोज का आयोजन किया जाए। निश्चित रूप से वहां की सिविल सोसाइटी के लोगों ने अपने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि इनको न बुलाया जाए, इसलिए न बुलाया जाए कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। अमेरिका या इंग्लैंड या फ्रांस, दुनिया का कोई भी देश ऐसा है तो गोदी मीडिया की खबरों से या हमारे अखबारों की खबरों से अपना दिमाग नहीं बनाता है। उसके अपने सोर्सेज रहते हैं और आज इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जहां पर एक एक खबर हर आदमी को मिनटों में मिल जाती है, उन्हें एक एक चीज पता है। जिस सीए का जिक्र किया गया उस सीए को लेकर कितना लंबा आंदोलन चला ये भी सबको पता है। इसके अलावा और भी जिससे गौरक्षा वाली जो बात की गई वो भी सबको पता है। ऐसी स्थितियों में अमेरिका का ये पहली चिट्ठी नहीं है या पहली प्रतिक्रिया नहीं है भारत के लोकतंत्र को लेकर, तो हमेशा से सुशंकित रहे हैं, खासकर पिछले 9 सालों में। जयशंकर जी ने बड़ा साफ साफ कहा कि लोकतंत्र है और इसका एक ही उन्होंने आधार बताया कि हमारे यहाँ चुनाव होता है। तो बहुत सही सुनील जी ने बताया कि पुतिन भी चुनाव जीत के ही बने हैं। मैं उनके अलावा मैं हिटलर का भी नाम ले लेता हूं। हिटलर भी चुनाव जीत के ही सत्ता में आए थे और चुनाव जीत के वो बने रहे। ऐसी स्थिति में ये कह देना कि हमारे यहाँ चुनाव होता है इसके लोकतंत्र जीवित है, ये उतनी उचित बात नहीं है। जैसे कि राज्यसभा के मेंबर हैं और उसी राज्यसभा में, मुझे नहीं पता उस समय मेंबर थे या नहीं थे और बाद में बने, मुझे समय याद नहीं है, लेकिन उसी राज्यसभा में बिल्कुल म्यूट करके बिल पास किया गया था। उसी लोकसभा में जब अडानी के इश्यू पर राहुल गांधी का लंबा और बड़ा अच्छा भाषण हुआ था, उस भाषण को पूरे देश ने सुना था और रात में उसी भाषण को डिलीट कर दिया गया था। ये सब चीजें बताती हैं कि लोकतंत्र कहीं नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ आपके दिमाग में इसलिए है कि हम चुनाव कराते हैं, इसलिए हम लोकतंत्र हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब चुनाव ही नहीं होता। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैमाना है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, और प्रेस की आजादी में हम कितना नीचे हैं ये भी सबको पता है। और हम एक ही बार नीचे नहीं है, पिछले 9 सालों में हर 2-3 साल पर हम नीचे नीचे गिरते चले गए हैं। जहां तक प्रधानमंत्री जी के अमेरिका में विरोध की बात है, नरेंद्र मोदी जी को पहले भी अमेरिका ने वीसा देने से मना कर दिया था और कुछ दिनों पहले मैंने कहीं अखबार में ही पढ़ा था कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनको भी अमेरिका ने कई बार वहां के सोसाइटी कहा कि इनको यहाँ न आने दिया जाए, वो किसी पत्रकार खशोगी के मर्डर के में मुलजिम है या उनसे उस साजिश में शामिल है। उस पर अमेरिकी सरकार ने कहा था कि हम मोदी जी को वीसा इसलिए देते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, हम उस आधार पर वीसा नहीं देते हैं जो नरेंद्र मोदी है। तो साफ सी बात है वो भारत के प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं। अब जो बाइडेन साहब सुशाई की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, भोज देते हैं या नहीं भोज देते हैं, वो बात की बात है। अमेरिका के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, विजय साहब मौजूद हैं, वो हम लोग का ज्ञानवर्धन करेंगे। अब मैं आता हूं पहलवानों वाले इस मामले पे, थोड़ा इस साल हट के, लेकिन 2 मिनट में मैं कह देना चाहता हूं। ये खबर आ रही है कि जिसने मुकदमा लिखाया था उस नाबालिग बच्ची ने, जो पहलवान है, उसने वो मुकदमा वापस ले लिया है। मैं कह रहा हूं कि अगर जनवरी से ये बात चल रही है, जनवरी से बात आंदोलन कितनी चल रही है, पहले शुरू में कमेटी बनी, फिर मुकदमा दर्ज हुआ और इसके बाद अब भी नहीं हुआ। अगर जनवरी से जून आ गया, 6 महीने तक यौन शोषण के मामले में जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री को खुद दी गई है, उसमें अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और तब ये मुकदमा वापस लिया जा रहा है या बयान वापस लिया जा रहा है या बयान बदला जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से सिस्टम के मुंह पे तमाचा है और सिस्टम के प्रति घोर अविश्वास है। इसमें सबसे बड़ी साख अगर किसी की गिरी है तो दिल्ली पुलिस की गिरी है। उससे सोचना होगा कल के दिन अगर मैं जाऊं और कहूं कि आप इस लायक नहीं कि आप मेरे मुकदमे की तफ्तीश करें, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है कि आप मुलजिम को पकड़ सके, तो जाहिर है कि मैं फिर उन रास्तों को अपनाऊंगा जो कानून से अलग हटके रास्ते होते हैं, बिल्कुल अलग रास्ते होते हैं। जैसे माफिया के साथ चला जाऊं, किसी गुंडे के साथ चला जाऊं, या मैं कानून खुद अपने हाथ में ले लूं। तो इस स्थिति पर जो भाजपा के मित्र मेरे जश्न मना रहे हैं कि कुछ नहीं था, मुकदमा वापस हो गया, ये सच कहिए तो ये सिस्टम के लिए, सरकार के लिए डूब मरने की बात है। बस्ती में भी घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना हुई है, और भी घटनाएं हुई है। मैं कभी कभी मजाक में भी कहता हूं, कभी सही भी कहता हूं कि यौन शोषण के जितने मामले हैं उस मामलों में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सॉफ्ट कार्नर रहता है, उनके लोगों का हमेशा सॉफ्ट कार्नर रहता है।
चाहे आसाराम का मामला ले लीजिए, चाहे राम रहीम का मामला ले लीजिए, बराबर पेरोल मिलती रही है। चिन्मयानंद का मामला ले लीजिए, कुलदीप सेंगर का मामला ले लीजिए, कठुआ गैंगरेप का मामला ले लीजिए, और अब ये मामला है। ये कुछ उनकी वैचारिकी बाई डिफॉल्ट है या उनकी रणनीति है, क्या है ये नहीं पता, लेकिन ये चीजें हैं और सबके सामने हैं। अब रहा सवाल ये कहने का, ये लोकतंत्र को बचेगा कैसे? तो लोकतंत्र इसलिए बचेगा कि लोकतंत्र सिर्फ आंदोलन से बचेगा, जनता की बात सामने आने से बचेगा। और राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो आज परेशान है, वो इससे परेशान है कि उन्होंने अरबों रुपया सिर्फ इससे खर्च किए कि इन्हें पप्पू के नाम से, इन्हें बिल्कुल एक मानसिक विकलांग के रूप कहकर, इन्हें मानसिक रूप से बीमार कहकर प्रचारित किया जाए ताकि ये दुनिया में इसी रूप में रहे। आज वो सब सच खुल रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में इनकी बौखलाहट है। अगर राहुल गांधी अगर एक बयान हल्का सा भी देते, हल्की मजाक में भी कुछ कह दे, तो निश्चित रूप से ये 3 दिन तक टीवी पर आएंगे और टीवी पर बोलेंगे। तो चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे इश्क मोहब्बत की बात करने वाली स्मृति ईरानी जी हो, जो अमेठी में बराबर बोलती रहती हैं, या और कोई नेता हो, रविशंकर प्रसाद हो, उनके पास और कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके, तो यही करेंगे। अब निश्चित है कि क्योंकि सरकार का काम करने वाले 2 ही मंत्री हैं, 2 ही लोग कर रहे हैं, बाकी लोग अपना राहुल विरोध में लगे हैं। लेकिन देश की स्थिति अब बदल चुकी है। राहुल गांधी को जिस तरीके से अमेरिका में अच्छा रिस्पांस मिला है, जिस शानदार तरीके से उन्होंने चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे सिविल सोसाइटी के बीच में हो, चाहे जहां भी उनको मौका मिला, अपनी बात कही और धड़ल्ले से कही और एक्सटेम्पोर कही, वो बहुत ही उनके लिए भी अच्छी बात है और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि एक विकल्प के रूप में एक अच्छा विकल्प तैयार हो रहा है। लोकतंत्र में कभी विकल्प की कमी नहीं होती है, दुनिया विकल्पहीन नहीं है, दुनिया में सदैव विकल्प रहता है, बस ये है कि वक्त होता है निकल आता है। राष्ट्रवाद सीक्रेट मीटिंग का मुझे उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, मैंने आप ही के यहाँ देखा है। अब मैं चाहूंगा रिजवी साहब से आप पूछेंगे इस मीटिंग क्या है, उसका क्या असर होगा। बिल्कुल मेरा बस यही कहना है जी। बिल्कुल सिंह साहब, रिजवी साहब के पास ही आना चाहता हूं और उनसे समझते हैं। लेकिन एक बात जो आप यहाँ कह रहे थे पहलवानों की, उसमें जोड़ दूं, क्योंकि बहुत सारी खबरें पहलवानों को लेकर के गलत फैलाई जा रही है मीडिया के जरिए, और जिसमें शायद ये खबर भी आ रही है कि जो नाबालिग लड़की ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसने वापस ले ली है। इस खबर को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये गलत है, ये अफवाह है। अब कितनी सच्चाई ये पता नहीं, ये तो दिल्ली पुलिस वाले बताएंगे, लेकिन और आपको शायद ज़्यादा पता हो, इस बात की जानकारी हो। लेकिन ये है कि कभी बताया गया कि पहलवानों ने, लड़कियों ने अपने अब धरना प्रदर्शन न करने का, आंदोलन न करने का जी सिंह साहब, वापस लेने की बात नहीं। ये खबर आ रही है कि उसने 164 में जो पहले बयान दिया था वो दोबारा बयान बदल दिया है। इतना आसान भी नहीं है, आप बार बार बयान बदलेंगे तो फिर मजिस्ट्रेट पूछेगा कि पहले ये कहा गया तो अब ये क्यों कहा गया। बाद में उसके पिता का बयान आया कि हम पर बहुत दबाव है, तो साफ साफ बता देता है कि जबरदस्ती ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि आप बयान ही न दो, आप पीछे हटो, हम बचाना चाहते हैं। मैं यही तो यही भी कहना चाहूंगा कि पहलवानों के आंदोलन को लेकर गृहमंत्री जी लंबी बातचीत करें, 2 दिन मीटिंग चली, क्या उन्होंने 3 महीनों में एक बार भी पुलिस कमिश्नर को फोन करके कहा कि ये क्या तमाशा, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक टेलीफोन पर जाने के 24 घंटे के अंदर मुलजिम गिरफ्तार होता और उसमें कार्रवाई आगे हो जाती। लेकिन यह है कि एक इशारा ही जब नहीं है, यह हो सकता है यही इशारा हो कि तुम चुप रहो, कुछ नहीं करना, ये भी इशारा होता है कि आप इसमें भी कुछ मत करिए, हम देख रहे हैं। हम अपने स्तर से अपना बहाना बनाते रहते हैं, बयान लेते रहते हैं, टरकाते रहते हैं जी। आपसे